Cartoon Stories। भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्य में स्थित सूर्यापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग खेती करके अपना भरण पोषण करते थे। सूर्यापुर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और काम से हमेशा बचता रहता था। गांव के लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी संवारते थे, लेकिन राघव को लगता था कि किस्मत ही उसके लिए सब कुछ कर देगी। राघव का एक सपना था, वह धनी बन जाए, लेकिन बिना मेहनत किए। हर दिन वह गांव के चौपाल पर बैठकर यह सोचता रहता कि कब उसे कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे वह बिना किसी प्रयास के अमीर बन जाए। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी ज्योतिषी आया। उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। वह हवा में कुछ इशारे करने के बाद कहने लगा, जिस किसी का भाग्य प्रबल होगा उसे अकल्पनीय धन संपत्ति मिलेगी। यह सुनकर राघव की आंखें चमक उठी। वह तुरंत ज्योतिषी के पास पहुंचा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुरुदेव, कृपया मेरे भाग्य की रेखाएं देखिए और बताइए कि मुझे धन कब मिलेगा। बेटा, तुम्हारे भाग्य में अपार धन लिखा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें साहसिक कार्य करना होगा। तुम्हें उत्तर दिशा में स्थित पुरानी गुफा में जाना होगा। वहां एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल वे ही सफल होंगे जिनमें बुद्धि, धैर्य और सच्चाई होगी। राघव के मन में अब केवल एक ही बात थी, खजाना। उसने तय किया कि अगले ही दिन वह उस गुफा की तलाश में जाएगा। सुबह होते ही बिना किसी को बताए वह उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे भूख और प्यास सताने लगी। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखा। कहाँ जा रहे हो भाई? एक महत्वपूर्ण कार्य से गुफा की ओर जा रहा हूँ। वहां मुझे अपना भाग्य बदलने का अवसर मिलने वाला है। यह किस दिशा में है, क्या आप मुझे बताएंगे? खजाने की तलाश में हो ना? मैं भी तुम्हारी उम्र में इसी तरह सपने देखा करता था। खैर, तुम्हें उत्तर दिशा में चलते रहना होगा। 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद तुम्हें गुफा मिल जाएगी। राघव खुशी खुशी उत्तर दिशा में चलता रहा। रास्ते में उसे एक सुंदर लड़की मिली जो पास के एक छोटे से गांव से थी। उसका नाम सीमा था। राघव पहले से सीमा को जानता था, क्योंकि वह पहले सूर्यापुर गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। अरे राघव, आप यहाँ? बड़े सालों के बाद मिले। आप बहुत थके हुए लग रहे हो। किधर जा रहे हो? बड़े सालों के बाद मिले। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मैं गुफा की दिशा में जा रहा हूँ। गुफा में खजाना छुपा है, मैं उसे खोजने निकला हूँ। अगर इतनी आसानी से खजाना मिल जाता तो हर कोई राजा बन जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में होता है? राघव उसकी बातों से प्रभावित हुआ। वह और सीमा साथ बात करते हुए चलते रहे। रास्ते में सीमा ने उसे बताया कि वह अपने गांव में शिक्षा का प्रसार करना चाहती है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती है। दोनों चलते चलते गुफा में पहुंच गए। वहां राघव को एहसास हुआ कि वहां कोई असली खजाना नहीं था, बल्कि असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। जो इसे अपनाएगा वही सुखी जीवन पाएगा। राघव की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उसने सीमा की ओर देखा और कहा,
तुम सही कह रही थी। अब मैं मेहनत करके अपना जीवन संवारूंगा। गांव लौटकर राघव ने मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। वह हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी सबको दिखने लगी। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और लोग अब उसे सम्मान देने लगे। इस बदलाव को देखकर सीमा के माता पिता ने उसकी मेहनत को सराहा और उसकी शादी सीमा से कर दी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षित करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना मेहनत में ही छुपा होता है, न कि किसी रहस्यमयी गुफा में। Please like, share and subscribe.